प्यारे दोस्तों, ये बड़ा ही खूबसूरत वाक़या है कि कैसे एक गिलहरी ने एक इंसान के बच्चे को पाला, उसको अपना बच्चा बनाया। उस गिलहरी ने उसका ख्याल एक माँ की तरह रखा। इस वाक़े को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। गांव के बीचों बीच एक बस्ती थी। उस बस्ती में एक घर फरजाना का था। फरजाना एक गरीब घर से थी। फरजाना के अब्बा जान एक गरीब इंसान थे। उनका गुजर बसर बड़ी ही मुश्किल से हो रहा था। फरजाना की शादी की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। उसके अब्बा जान को हर वक्त उसकी शादी की फ़िक्र खाए रहती कि किसी तरह बेटी की शादी एक नेक लड़के से हो जाए। एक दिन फरजाना के अब्बू अपने काम पर से घर की ओर आ रहे थे। तभी एक उनका पुराना साथी जो कभी उनके साथ में काम किया करता था, उसने रास्ते में फरजाना के अब्बू को रोककर उनसे कहा, अरे जनाब, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, कैसे परेशान दिख रहे हो। फरजाना के अब्बू करीम साहब ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस फरजाना बेटी अब बड़ी हो चुकी है। मुझे बस उसकी शादी की फ़िक्र खाए रहती है कि फरजाना की शादी किसी नेक और इज्जतदार घराने में हो जाए। उनकी बातें सुनकर राशिद भाई ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे घराने के लड़के का रिश्ता बताता हूँ। राशिद भाई ने पास की एक बस्ती में रहने वाले एक अच्छे घराने का रिश्ता बताया। उन्होंने बताया कि ये घराना बहुत ही अच्छा घराना है। तुम्हारी बेटी यहाँ बहुत खुश रहेगी क्योंकि लड़का बहुत दीनदार और पढ़ा लिखा है। राशिद भाई की ये सारी बातें सुनकर करीम भाई की आंखों में आंसू आ गए। उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी जो इससे पहले कभी नहीं दिखाई दी। वो अंदर से बहुत खुश थे। करीम भाई ने अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहा, राशिद, तुम्हारी बातों ने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब मेरी बिटिया की शादी एक अच्छे घर से हो जाएगी। राशिद, अब तुम जल्दी से रिश्ते की बातें आगे बढ़ाओ। राशिद ने मुस्कुराते हुए कहा, करीम भाई, अब तुम बस शादी की तैयारी करो। करीम भाई ने जवाब दिया, मैं आज ही फरजाना को इस रिश्ते के बारे में बताता हूँ। राशिद भाई ने करीम भाई को सलाम किया और ये कहते हुए आगे बढ़े, तुम फिक्र बिल्कुल मत करना, अगली मुलाकात रिश्ता पक्का होने के बाद होगी। फरजाना के अब्बू के दिल में एक अलग ही सुकून था। करीम भाई जैसे ही अपने घर में दाखिल हुए तो देखा फरजाना चूल्हे पर रोटियां बना रही है। यह सब देखकर करीम भाई की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, बेटी फरजाना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फरजाना ने कहा, जी अब्बू, बोलिए, आपको क्या बात करनी है। करीम भाई कुछ पल के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है। मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारी शादी हो जाए। यह बातें सुनकर फरजाना की आंखों में आंसू आ गए। करीम भाई ने कहा, तुम्हारे लिए एक नेक घराने से रिश्ता आया है। लड़का भी अच्छा है, पढ़ा लिखा है। ये बातें सुनकर फरजाना ने अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहा, अब्बू, मुझे शादी नहीं करनी। अगर मेरी शादी हो जाएगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा, इस घर को कौन संभालेगा। मैं शादी नहीं करूँगी। फरजाना के अब्बू ने कहा, बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो। बेटियां तो होती ही पराया धन हैं। तुम मेरी लाडली बेटी हो, अपने इस बूढ़े बाप की बात को मान लो, शादी कर लो। फरजाना खामोश हो गई, कुछ नहीं बोली, बस अपने अब्बू की बातें सुन रही थी। करीम भाई ने कहा, तुम मेरी और इस घर की फ़िक्र को छोड़ दो। फरजाना ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अब्बू, आप जैसे कहोगे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। करीम भाई ने फरजाना को अपने सीने से लगाया और कहा, बेटी, तुम्हें मेरी कभी याद ना आए। सुबह हुई तो करीम भाई हर रोज़ की तरह अपने काम के लिए घर से निकल गए। रास्ते में जाते वक्त अचानक उनकी नज़र राशिद भाई पर पड़ी। राशिद भाई किसी से बातें कर रहे थे। करीम भाई राशिद भाई के पास गए और सलाम करते हुए कहा, भाई, क्या बात हुई रिश्ते की, बात पक्की हुई या नहीं। राशिद भाई ने सलाम का जवाब देते हुए कहा, मुबारक हो करीम भाई, मैं अभी तुम्हारे ही घर पर आ रहा था ये बताने के लिए कि रिश्ते की बात पक्की हो चुकी है। करीम भाई के आंखों में खुशी के आंसू झलक उठे। उन्होंने कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस गरीब की फरियाद को सुन लिया। फिर करीम भाई ने कहा, राशिद, तुम तो अच्छे से जानते हो मैं गरीब हूँ। मेरे पास दहेज में कुछ देने को नहीं है। सिर्फ मेरी बेटी ही मेरे जिगर का टुकड़ा है। राशिद भाई ने कहा, तुम उसकी फ़िक्र मत करो। तुम्हें मैं बताना भूल गया, उन्होंने दहेज के लिए मना कर दिया है
उन्होंने कहा, हमारे पास सब कुछ है, हमें सिर्फ दीनदार और घर को संभालने वाली लड़की चाहिए। यह बातें सुनकर फिर एक बार करीम भाई की आंखों में आंसू आ गए। अब तुम कुछ ही दिनों में फरजाना बिटिया की शादी कर दो। करीम भाई ने कहा, जैसा आप चाहो, मैं आज ही से शादी की तैयारी शुरू करता हूँ। करीम भाई ये कहते हुए अपने काम की तरफ चल दिए। शाम को घर आए और फरजाना को अपने पास बिठाकर वो सारी बातें बता दी जो राशिद ने उन्हें बताई थी। फरजाना के अब्बू ने फरजाना को बताया कि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है और अब कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है। फरजाना ये सुनते ही अपने कमरे में दौड़ी चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। वक्त यूं ही गुजरता गया और वो दिन आ ही गया जिस दिन फरजाना की शादी थी। फरजाना के अब्बू ने फरजाना की शादी बड़े ही सादगी के साथ की और अपने सीने से लगाकर रुखसत किया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। फरजाना अपने घर से रुखसत हो चुकी थी और अब करीम भाई का घर बिल्कुल खाली हो चुका था। वो घर जहाँ कभी रौनक हुआ करती थी, अब वहाँ खामोशी और सन्नाटा था। फरजाना इस शादी से खुश तो थी, लेकिन उसको हर वक्त अपने अब्बू की फिक्र खाई रहती। वो सोचती, अब अब्बू का कौन ख्याल रखेगा और कौन उनको खाना पकाकर खिलाएगा, उनके कपड़े कौन धोएगा। ये सारी बातें उसके दिमाग में चलती रहती थी। वक्त यूं ही गुजरता गया। फरजाना अपने ससुराल में खुश थी। वो अपने घर के लोगों के साथ बहुत मिलजुल कर रहती थी, उनकी खूब खिदमत किया करती थी और अपने शौहर की खूब फर्माबरदारी किया करती थी। उसने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। फरजाना अब अपने परिवार में खो चुकी थी। उसका ध्यान अब अपने अब्बू की तरफ नहीं जाता था। फरजाना का शौहर, जिसका नाम फैज़ान था, वो एक प्राइवेट जॉब किया करता था। सुबह को 9 बजे घर से निकलता और शाम को 7 बजे घर वापस लौटता। फैज़ान भी फरजाना से बहुत मोहब्बत करता था। कभी उसके लिए कुछ खाने की चीज़ें ले जाता, कभी कुछ ले जाता। उन दोनों के बीच एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर अचानक एक दिन खबर आती है कि करीम भाई बहुत बीमार हैं, शायद उनका अब आखिरी वक्त चल रहा है। करीम भाई के साथी राशिद भाई ने फैज़ान को फ़ोन करके कहा, बेटा फैज़ान, फरजाना के अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है, उनका आखिरी वक्त चल रहा है, उनको फरजाना से कुछ बात करनी है, तुम फ़ौरन फरजाना को लेकर यहाँ करीम भाई के पास आ जाओ। ये बातें सुनकर फैज़ान भी घबरा गया और कहने लगा, हम वहाँ पर आ रहे हैं, जब तक आप उनका ख्याल रखें। फैज़ान जैसे ही शाम को अपने घर पहुँचा तो फ़ौरन उसने फरजाना को ये खबर सुनाई तो फरजाना के पैरों से ज़मीन खिसक गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। फैज़ान जल्दी से फरजाना को लेकर करीम भाई के घर पहुंचा तो देखा करीम भाई तो घर के आंगन में चारपाई पर लेटे हुए हैं। फरजाना दौड़ती हुई अपने अब्बू के पास गई और उनको गले लगाकर रोने लगी। करीम भाई ने अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहा कि बेटा, लगता है मेरा वक्त अब पूरा हो चुका है। फरजाना कहती है, ऐसे क्यों बोल रहे हो अब्बू, आपको कुछ नहीं होगा। करीम भाई अपनी आखिरी सांस में कहते हैं, बेटा फरजाना, तू अपने शौहर का खूब ख्याल रखना और कभी उसको परेशान मत करना। बस ये अल्फाज कहते हुए करीम भाई की आवाज़ बंद हो गई। फरजाना चीख चीख कर रोने लगी। जो घर कभी खुशियों से भरा हुआ करता था, अब वहाँ मातम सा छा गया था। चारों तरफ खामोशी ही खामोशी थी। फिर करीम भाई के जनाजे की तैयारी की गई। करीम भाई को पास के कब्रिस्तान में दफनाया गया। पूरे गांव में खामोशी थी, हवा रुक चुकी थी। दिन गुजरते गए। करीम भाई के घर के बाहर अब ताला लगा रहता था। फरजाना अपने ससुराल में उदास उदास रहती। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती। उसके जहन में अपने अब्बू की वो सारी बातें गूंजती जो उन्होंने अपने आखिरी वक्त में उससे कही थी कि अपने शौहर का ख्याल रखना, उसको कभी परेशान मत करना। वक्त गुजरता गया। फरजाना की शादी को अब 1 साल हो चुका था, लेकिन फरजाना की गोद अब भी सूनी थी। उसके कोई बच्चा नहीं हुआ था। वो बड़ी परेशान होती और कहती, या अल्लाह, मुझे भी नेक औलाद से नवाज दे, मेरी इस सूनी गोद को भर दे। फैज़ान ने फरजाना को बहुत से डॉक्टर्स और हकीमों को दिखाया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फैज़ान भी अब बहुत परेशान रहने लगा। फरजाना जो पहले मुस्कुराती और खुश रहती थी, अब गुमसुम और चुप चुप रहने लगी। एक दिन फैज़ान फरजाना को दिखाने के लिए
एक बड़े हॉस्पिटल में गया। वहाँ जाकर उसने डॉक्टर को फरजाना की सारी रिपोर्ट्स दिखाई तो पता चला फरजाना कभी माँ नहीं बन सकती। इन बातों ने फैज़ान और फरजाना को अंदर से तोड़ दिया। वो दोनों मायूस होकर हॉस्पिटल से बाहर आ गए और दोनों उदास होकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी एक फ़कीर बाबा ने उनको देखा और बोले, बेटी तू इतनी परेशान क्यों दिख रही है? क्या बात है, मुझे बता। फरजाना जो सब जगह से मायूस हो चुकी थी, उसने उनकी तरफ देखा और कहने लगी, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर ने कहा है मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मेरी शादी को 1 साल से ज़्यादा हो गया, मेरी अभी तक कोई औलाद नहीं हुई है। ये बात सुनकर फ़कीर बाबा ने कहा, बेटी तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, लेकिन बेटा परेशान ना हो, मैं तुझे एक ऐसा अमल बता रहा हूँ जिसको करने से तेरे औलाद हो जाएगी। बाबा की ये बातें सुनकर फरजाना के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसकी टूटी हुई उम्मीद फिर से जिंदा हो गई। बाबा ने कहा, लेकिन बेटा ये बहुत बड़ी परीक्षा होगी तेरे लिए। फरजाना ने कहा, बाबा आप जो चाहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। बाबा ने कहा, ठीक है तो सुन, तुझे पूरे 9 महीने 9 दिन तक गिलहरी को खाना खिलाना होगा। अगर एक भी दिन खाना नहीं खिलाया तो फिर ये अमल असफल हो जाएगा। 9 महीने 9 दिन के बाद तुझे खुद दिखाई देगा चमत्कार। फरजाना की तो खुशी की इंतहा ना रही, वो बहुत खुश हो गई। उसने बाबा से कहा, अगर मेरे औलाद हो गई ना बाबा तो मैं तुम्हें कोई ख़ास तोहफ़ा दूंगी। फ़कीर बाबा ने कहा, जा बेटा आज से ही गिलहरियों को खाना खिलाना शुरू कर दे। फरजाना फैज़ान को लेकर घर की तरफ खुशी खुशी जाने लगी और घर पर आते ही सबसे पहले उसने अपने आंगन में कुछ रोटियां और मक्का के दाने डाल दिए और घर के अंदर आकर खिड़की से देखने लगी। लेकिन बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद भी कोई गिलहरी नहीं आई। फरजाना फिर से उदास हो गई और उसकी उम्मीद टूटने लगी। इंतज़ार करते करते रात हो गई। फरजाना अपने कमरे में जाकर यही सोचती रही, क्या मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी? गिलहरी तो आ ही नहीं, अब क्या होगा? फरजाना ये सब बातें सोच सोच कर सो गई। जब रात गहरी हो चुकी तो फरजाना को एक ख्वाब आया। उसमें वही बाबा आए। बाबा ने कहा, बेटी तू उदास ना हो, कल फिर से तू गिलहरी को खाना खिलाना, गिलहरी ज़रूर आएगी। सुबह हुई तो फरजाना की आंखों में एक नई उम्मीद की रोशनी थी। फरजाना ने फजर की नमाज़ पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह तू मेरी इस खाली झोली को भर दे, तू ही देने वाला है या अल्लाह। फरजाना ने नमाज के बाद अपने आंगन में आकर फिर से एक नई उम्मीद के साथ गिलहरी के लिए रोटियां डालीं और अपने घर की खिड़की से झांक कर देखने लगी। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा आया। फरजाना उसको देखकर बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में अब खुशी के आंसू थे। वो गिलहरी का बच्चा रोटी का एक टुकड़ा खा रहा था। फरजाना की टूटी हुई उम्मीद फिर से ज़िंदा हो गई। अब फरजाना हर रोज़ गिलहरियों को खाना खिलाती। धीरे धीरे आंगन भी गिलहरियों से भरता जा रहा था। जो आंगन कभी खाली खाली रहता था अब गिलहरियों से भर गया। फरजाना अब बहुत खुश रहती थी। वो उन गिलहरियों के साथ बहुत बहुत देर तक बैठी रहती। फरजाना गिलहरियों से बातें करती और गिलहरी फरजाना के हाथों पर चढ़ जाती। फरजाना उन सब गिलहरियों के साथ खूब खेला करती। दिन गुजरते जा रहे थे और फरजाना का प्यार गिलहरियों के लिए बढ़ता जा रहा था। अभी सिर्फ 10 दिन ही गुजरे थे। फरजाना हर रोज़ की तरह गिलहरियों को खाना खिलाकर रसोई में पानी पीने के लिए गई तो फरजाना चक्कर खाकर वहीं गिर गई। इत्तेफाकन फैज़ान उस दिन घर पर था। फैज़ान ने फरजाना की ये हालत देखी तो वो फ़ौरन फरजाना को लेकर हॉस्पिटल गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने फैज़ान को कहा, मुबारक हो, तुम्हारी बीवी अब माँ बनने वाली है। फैज़ान ने जैसे ही ये खुशखबरी सुनी तो उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। वो फरजाना के पास गया और उसको गले लगाकर कहने लगा, फरजाना अब तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारी ये खाली गोद अब भरने वाली है। यह सुनकर फरजाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने हाथों को उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। फरजाना को अब उस फ़कीर बाबा की बातों पर यकीन होने लगा।
उसे उनकी हर वो बात याद आने लगी जो उन्होंने उससे कही थी। फैज़ान फरजाना को लेकर अब घर आ चुका था। अब वो दोनों बहुत खुश रहने लगे। फरजाना गिलहरियों को अब खूब खाना खिलाती, उनके साथ खेलती और खुश रहती। वक्त गुजरता गया। फरजाना के अब 9 महीने पूरे होने वाले थे। फरजाना को अब बहुत मुश्किल होती थी गिलहरियों को खाना खिलाने में। एक दिन फरजाना की तबीयत अचानक बिगड़ गई। फरजाना के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर गिलहरियों को खाना खिला सके। उसके जहन में ये बात हमेशा रहती कि अगर मैंने एक भी दिन खाना नहीं खिलाया तो ये अमल असफल हो जाएगा। वहाँ आंगन में गिलहरियाँ फरजाना का इंतज़ार कर रही थीं। आवाज़ें निकाल कर फरजाना को बुला रही थीं। फरजाना को उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसका दिल उनकी आवाज़ों से काँप रहा था। फिर फरजाना ने हिम्मत करके उठने की कोशिश की। उठकर रसोई में गई और कल रात की रखी हुई रोटियां लेकर आंगन में पहुंची तो देखा बहुत सारी गिलहरियां उसका इंतज़ार कर रही थी। गिलहरियों ने जैसे ही फरजाना को देखा तो गिलहरियां चिल्लाने लगी। फरजाना उनको देखकर बहुत खुश हुई और उनको रात की रखी हुई रोटियां खिलाने लगी। वक्त गुजरता गया। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन फरजाना के बच्चा पैदा होने वाला था। फरजाना को पूरे 9 महीने 9 दिन हो चुके थे। रात का वक्त था। फरजाना अपने कमरे में सो रही थी। अचानक फरजाना के पेट में दर्द शुरू हो गया। फरजाना चीखने चिल्लाने लगी। फैज़ान फ़ौरन फरजाना को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। फरजाना को इमरजेंसी में एडमिट किया गया। डॉक्टर्स ने जैसे ही फरजाना को देखा तो फ़ौरन इलाज करना शुरू कर दिया। फरजाना को ऑपरेशन रूम में अंदर ले गए। फैज़ान खुशखबरी का इंतज़ार करने लगा। 2 घंटे के बाद ऑपरेशन रूम से एक डॉक्टर बाहर निकला। फैज़ान उनको देखकर फ़ौरन खड़ा हो गया। उसने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने बड़े ही अफसोस के साथ कहा, हमें माफ़ कीजिए, हम आपकी बीवी को तो नहीं बचा सके, लेकिन आपका बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। डॉक्टर की ये सारी बातें सुनकर उसकी रूह तक कांप गई। वो अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। फरजाना अब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। फरजाना को उसके अब्बू की कब्र के पास दफनाया गया। फैज़ान की गोद में उसका बच्चा था। फैज़ान बच्चे को अपनी गोद में लिए कब्र के पास खड़ा होकर फरजाना के लिए दुआ करने लगा। बहुत देर तक दुआ करने के बाद फैज़ान कब्रिस्तान से बाहर निकलकर अपने घर की ओर जाने लगा। तभी रास्ते में उसको वही फ़कीर बाबा मिले जिसने बच्चे के लिए वो ख़ास अमल बताया था। उन्होंने कहा, देखा बेटा, तुम्हारी बीवी की सोनी गोद इस बच्चे से भर गई। ये बातें सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगा। बाबा ने हैरानी से पूछा, बेटा तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? ऐसी क्या बात है जो तुम इतना रो रहे हो? अब तो तुम्हारे पास तुम्हारा बच्चा भी है। फैज़ान ने रोते रोते कहा, बाबा तुम्हारे उस अमल की वजह से बच्चा तो हो गया, लेकिन इसकी माँ इसे छोड़कर दुनिया से चली गई। अब इस बच्चे का ख्याल मैं कैसे रखूँगा? बाबा ने कहा, बेटा रो मत, तुम्हें इस बच्चे की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं इसके लिए एक उपाय करता हूँ। बाबा ने कहा, तुम्हारी बीवी गिलहरियों को कहाँ खाना खिलाया करती थी? फैज़ान ने बताया, बाबा वो तो अपने घर के आंगन में गिलहरियों को खाना खिलाया करती थी। बाबा ने कहा, मुझे अपने घर ले चलो, मुझे उन गिलहरियों से बात करनी है। फैज़ान बाबा को लेकर अपने घर गया। उसने बाबा को अपने आंगन में ले जाकर खड़ा कर दिया। बाबा ने देखा वहाँ बहुत सारी गिलहरियाँ घूम रही हैं। बाबा उन गिलहरियों के पास गए और उनमें से एक गिलहरी को अपने हाथ में बिठाया और कहा, सुन अल्लाह की मखलूक, जिसने तुम्हें खाना खिलाया अब वो इस दुनिया से जा चुकी है। उसने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा, तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दिया। अब तुम्हारा फ़र्ज बनता है तुम उसके बच्चे का ख्याल रखो, उसकी माँ की कमी को तुम पूरा करो। ये सारी बातें सुनकर गिलहरी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। फ़कीर बाबा ने गिलहरी को अपने हाथ से नीचे उतारा और अपनी शक्तियों से उस गिलहरी को बहुत बड़ा कर दिया। इतना बड़ा कर दिया कि बच्चा उसकी गोद में आराम से आ जाए। फैज़ान ये सब देखकर चौंक गया कि ये सब क्या हो रहा है, ये गिलहरी इतनी बड़ी कैसे हो गई? बाबा ने कहा, बेटा डरो मत, ये तुम्हारे इस बच्चे का एक माँ की तरह ख्याल रखेगी। उस गिलहरी ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और एक माँ की तरह अपने सीने से लगा लिया। दिन गुजरते गए लेकिन गिलहरी ने बच्चे को कभी अपने से दूर नहीं किया। उसका पूरा ख्याल रखती, उसको खाना खिलाती, उसके साथ खेलती। वो बच्चा भी अब बड़ा होता गया। अपने घर के आंगन में आकर
गिलहरियों के साथ खेलता, उनके पीछे भागता, कभी उनको पकड़ता। फैज़ान का घर अब पहले की तरह खुशियों से भर गया था, लेकिन फरजाना की कमी अब भी महसूस होती थी। तो प्यारे दोस्तों, ये थी एक गिलहरी की अनोखी कहानी कि कैसे एक गिलहरी ने एक इंसान के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाला, उसको हर वक्त अपने सीने से लगाए रखा। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।